हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग। मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर मुझे कमेंट करके नीचे बताना। और मैं आज एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए ऑलरेडी निकल चुकी हूँ। आज का दिन मेरे लाइफ में बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज का डेट है 23 फरवरी 2024, जिस दिन मेरा रजिस्ट्री मैरिज हुआ था। विच मीन्स आज के डेट से हम लोग दोनों लीगली हस्बैंड एंड वाइफ है। सो हम लोग अपने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट जर्नी पे आज के दिन से ही स्टेप इन कर चुके हैं। सो दिस डेट इज़ वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। मेरे हार्ट से बहुत ही कनेक्टेड है बिकॉज 23 मार्च मेरा बर्थडे है। सो 23 मार्च तो हो नहीं पाता बिकॉज मेरा तो शादी का जो डेट चुना गया था वो फरवरी के मंथ में था, और इसीलिए ही हम लोग इस पर्टिकुलर डेट के हिसाब से सारे एप्लीकेशन प्रोसीडियर बिगिन करके सब कुछ कंप्लीट कर लिए थे। सो 23 फरवरी ही चूज़ किए थे हम लोग रजिस्ट्री मैरिज का दिन, बिकॉज 26 फरवरी मेरा शादी था और शादी के पहले वाले दिन मेहंदी होता है। उस टाइम पे बहुत ही रश रहता है, ऊपर से घर में बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं। सो उस दिन में हम लोग रश को थोड़ा अवॉइड करने के लिए 2-3 दिन पहले का डिसाइड किए थे, और बाराती और ये लोग सब आ गए थे बाई 21 22 को ऑलमोस्ट सब लोग आ चुके थे। इसीलिए 23 फरवरी मैंने चूज़ किया था। तो रजिस्ट्री के प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। हम लोग दोनों पहले सिग्नेचर्स किए थे, सारा फॉर्म सबमिट करके फिलअप करके क्रॉस चेक कर लिए थे, एवरी डिटेल माइन्यूटली सारे स्पेलिंग एरर सब कुछ देख लिए थे कि कहीं पे कुछ छूट ना जाए। और फिर हम लोग के जो विटनेसेस है उन लोगों को बुलाया गया, वो लोग अपना सिग्नेचर्स किए। मेरे तरफ से मेरे मम्मी पापा थे, उसके तरफ से उसके मामा जी थे, मामी भी आई हुई थी लेकिन मामी को ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि 3 विटनेसेस आर एनफ। 3 जन ही चाहिए, लड़का की तरफ से 2, लड़की की तरफ से 1, या फिर वाइसी वर्सा, मतलब उल्टा, तो कुछ भी होगा तो चलेगा। 3 विटनेसेस आर एनफ। सो फाइनली हम लोग सबका सिग्नेचर्स हो गया था। और मैं आज के डेट में बहुत ही सिंपल लुक रखी थी, वो तो पूरा फॉर्मल पहन के आया हुआ था, जैसे लग रहा था इंटरव्यू देने आया है। और मैं एक सलवार सूट पहनी थी, दैट्स इट। जबकि मैं वहाँ जाके देखी थी बहुत लोग तो अपना शादी का जोड़ा ही पहन के आ गए थे, लेकिन मेरा तो उस दिन शादी नहीं था। सो आई वॉन्टेड टू कीप इट वेरी सिंपल, एक सलवार सूट वॉज एनफ। और फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए घर में, और वहाँ पे थोड़ा मुँह मिठाई सबको ही किए क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था, बहुत सारे लोग लाइन लगा के रखे थे, इसलिए वहाँ पे मिठाई विठाई खाना वो सब तो हो नहीं पाता। इसलिए हम लोग वापस घर आ गए, और घर आके हम लोग थोड़ा बातचीत किए, चाय वाय पिए, क्योंकि उस दिन में सेकेंड हाफ में उन लोगों ने बोला था कि आप लोग आके रजिस्ट्री सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो, लेकिन रजिस्ट्री सर्टिफिकेट का सॉफ्ट कॉपी आपके मेल में आ जाएगा। सो जो रजिस्टर्ड मेल एड्रेस हम लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड किया था, उसमें हम लोगों को 3 to 4 आवर्स के बीच मतलब बाद ही हम लोगों को आ गया था सॉफ्ट कॉपी। सो हम लोग वहाँ से सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट भी निकाल लिए थे। फिर हम लोगों ने आपस में एक दूसरे को इन्विटेशंस भी एक्सचेंज किया, भगवान को प्रे किया, और बहुत सारा बातचीत हुआ, मतलब शादी को रिलेटेड प्रिपरेशन एंड ऑल, कितना क्या प्रोग्रेस है और क्या क्या पेंडिंग है, क्या करना है नहीं है, जो भी बड़े बुजुर्ग बात करते हैं ना आपस में, गार्जियन लोग। सो वो सब बातें हो रही थी, हम लोग चुपचाप बैठ के सुन रहे थे बस। फिर तो मामा मामी और गुड्डू निकल गए। वो लोग चले जाने के बाद हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग था। ये था दामाद को, जो मम्मी मेरा मतलब वो एक हम लोगों में बंगाली में एक रस्म होता है जिसमें दामाद फर्स्ट टाइम जब एंट्री करता है तो जो सासू माँ होती है वो कुछ मिठाई विठाई खिलाती है, पानी वानी पिलाती है, तो उसको हम लोग जामाई बोरन बोलते हैं। उसके लिए मम्मी को एक सिल्वर का यूटेंसिल चाहिए था, सिल्वर का प्लेट, सिल्वर का स्पून और सिल्वर का ग्लास चाहिए था, जो एक्सक्लूसिवली उसके लिए खरीदा जाता है इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। तो वही हम लोग देखने गए थे, हम पापा और भाई गए हुए थे। ये सिटी सेंटर में जंक्शन मॉल के अंदर ही एक सिल्वर ज्वेलरी का स्टोर है जिसका कलेक्शंस बहुत ही यूनिक है। हम लोग वहाँ से सारा यूटेंसिल्स जो भी हम लोग को चाहिए था वो तो ले ही लिए थे, साथ में हम लोग को कुछ बहुत ही यूनिक सा कलेक्शंस मिला, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये देखो जो टोबैको लोग खाते हैं ना उसके लिए, फिर वो माचिस का भी डब्बा था, बहुत ही स्वीट और क्यूट चीज़ें थी। तो मैं वो बस देख रही थी जब तक पापा लोग सारे बिलिंग वगैरह कर रहे थे। तो लोग आप लोग दुर्गापुर में रहते हो, ज़रूर आप लोग सिटी सेंटर एक आध बार तो आए ही हो, तो आई विल टेल यू कि ये पर्टिकुलर सिल्वर स्टोर जो है जंक्शन मॉल में, आई डोंट नो कि ये कितना पुराना है, बट मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे गई थी और इसका कलेक्शन सच में बहुत अच्छा है। बढ़िया साइज़, बढ़िया डिज़ाइन, सब कुछ कस्टमाइज ऑप्शंस भी इन लोगों के पास अवेलेबल था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मम्मी को भी बहुत पसंद आया। आपको मम्मी का मुस्कान देख के पता चल रहा है वो कितना खुश है, वो अभी से एक्साइटेड है, उनको जैसा चाहिए था वैसा ही मिल गया। फिर मैं झटपट अपना चेंज करके फिर से रेडी हो गई। अब मैं जा रही हूँ एक और इम्पॉर्टेंट काम को फाइनली कंप्लीट करने, वो है मेरे नानी घर में हम लोगों का एक रिचुअल होता है ना, आईब्रो भात। मैंने अपने चैनल में बहुत सारे व्लॉग्स, फर्स्ट आईब्रो भात, सेकंड आईब्रो भात कर करके मैंने डाला हुआ है। ये रिचुअल पर्टिकुलरली हम लोग अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, वहाँ पे हम लोगों को खाना खिलाया जाता है बिफोर मैरिज। तो बहुत लोगों का जो जनेऊ होता है उस टाइम
में भी आई गेस होता है, तो हम लोगों में ये बिफोर मैरिज होती है। और मैं अपना जो नानी घर था वहाँ पे गई थी। ये मेरा सेकंड लास्ट है, मतलब लास्ट मम्मी के हाथ से खिलाया जाता है, मम्मी से पहले वो मेरा मामा घर में हुआ। तो यहाँ पे मेरे नाना नानी हैं, मेरा भाई और मैं दोनों गए थे वहाँ पे, और लंच के टाइम पे गए थे। और आप देख ही रहे हो मेरी मामी ऑलरेडी सारा खाना पकाना हो गया था। जो लास्ट में गरम गरम पकोड़े वकोड़े होते हैं वो सब गरम बनाने के लिए वो छोड़ के रखी थी। तो हम लोग जैसे ही एंटर किए वो हम लोग को बैठा के फिर वो सारा रेडी की। उसके बाद सब कुछ प्रिपरेशन ऑन था। हम लोग वहाँ पे जाके थोड़ा वेट कर रहे थे जब तक पकौड़ा वकौड़ा तल रहा था। फिर उसके बाद हम बैठ गए। बैठ के हम लोग का यहाँ पे होता है एक आशीर्वादी का रिचुअल। जो भी बड़े होते हैं वो लोग आशीर्वाद करते हैं फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम्स लाइफ। तो वही होगा मेरा, अभी आप देखो। और हाँ, बाय द वे मैंने अपना सारा फुल व्लॉग आईब्रो बात का अपने चैनल में डाला हुआ है, कुछ कुछ मिनी व्लॉग्स भी डाला हुआ है, वो आप ज़रूर चेक करना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और आप लोगों में किस किस में ये रिचुअल होता है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। বসো, বসে যাও। মানে একটা কাঠের গাছ একটা চলে গেছে সংসার করো, ভালো করে রান্না করো, ভালো করে ঝগড়া করো, ঝগড়া যাতে না হয় না হয় কারণ এখন তুমি পড়িয়েই যাও না করবি মানে হাফ দেখবে ইয়েটা দেখবে প্রদীপটা দেখবে সবাই মিলে বসে যাও। হ্যাঁ বসছি বসো। ননি এসো সোনিয়া ননিয়া না ননি তো জল আছে যা রিকারি দিয়ে বসো রিকারি পাশে পাশে বস এইখানে বস আমি রিকারি কি করব রিকারি পাশে বসো বসো, তুমি বসো। এটা একটা পকোড়া খাই দাও বসো। এই তো বসছি একটা মাছের পকোড়া খাই দাও। यहाँ पे हम लोग अराउंड 4 बजे निकल गए और फिर घर जाके माँ और भाई डांस प्रैक्टिस कर रहे थे मेरे शादी के मेहंदी के लिए। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया, सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।